एक लड़का जो कोठे पर चाय पिलाने के लिए जाया करता है, वहां का जो स्टाफ होता है, वहां की जो लड़कियां होती हैं, उन लोगों के लिए वो चाय लेकर के जाया करता है। और जब वो उस कोठे पर पहुंचता है और सभी लड़कियों को चाय दे करके उनके रूम पर उनको चाय देता है, और उन लड़कियों को जब रूम पर चाय देता है और उसके बाद में वो एक रूम पर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि एक नई नवेली दुल्हन सी, जिसकी ऐसा देख करके लगता है कि अभी शायद कुछ दिन पहले ही शादी हुई होगी, एक लड़की बैठी हुई है जो उस कोठे पर उसको पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो पहला दिन होता है जब उस लड़के की नजर, उस चाय बेचने वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। डरी हुई सहमी हुई वो उस रूम के किनारे से बेड पर दीवार से चिपक करके बैठी होती है, और जैसे ही वो लड़का उस दरवाजे को खोलता है और पूछता है कि आपको चाय चाहिए, तो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो जो लड़का होता है कहता है कि आखिरकार क्या बात है, बताइए। तब वो लड़की कहती है कि आप हमसे एक नंबर ले लीजिए जो कि हमारे पति का है, हमारे हस्बैंड का है, और उस नंबर पर कॉल कर दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, हम जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए वो हम आपको देंगे, आप मेरे इतना काम कर दीजिए। पर जो लड़का होता है, वो लड़का कहता है कि नहीं, आप एक बार यहाँ पर आ गई हैं तो शायद आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और वो लड़का उस लड़की की उन बातों को उस समय तो इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। आखिरकार कौन थी वो लड़की और क्यों वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी, और वो कैसे वहां पर पहुंची, उस दलदल में कैसे वहां पर पहुंची, ये सब जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। और इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। आप लोगों से दोस्तों बस एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है जो डेली करते हैं, रोज रोज आप लोगों से कहते हैं। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे, आप लोगों को ये घटना अच्छी लगे, तो मेरी इस कहानी को एक लाइक और शेयर जरूर करिए। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है जीबी रोड, और जीबी रोड एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम सारी लड़कियों को जबरदस्ती एक तरह से कोई बेच जाता है, किसी को पकड़ करके लाया जाता है, कोई मजबूरी में आ जाता है। ऐसे हालातों से हर तरह से, एक तरह से हर लड़की वहां पर किसी न किसी हालात की मारी होती है, और फिर वो वहां पर जब पहुंच जाती है एक बार, तो वो ऐसे दलदल में, ऐसे नरक में पहुंच जाती है कि अब कुछ दिन के बाद उसकी उसी चीज की आदत हो जाती है, और शायद उसको ये मालूम हो जाता है कि अब वो यहाँ से निकल के नहीं जा सकती, और इसीलिए वह फिर उसी माहौल पे अपने आप को ढाल लेती है और वही अपनी जिंदगी मान लेती है। पर आज की जो कहानी है दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की है जो उस कोठे पर तो पहुंचती है, पर अपनी किस्मत से, अपने आप से हार नहीं मानती, और लगातार निरंतर वहां से बाहर निकलने का प्रयास करती रहती है, और फिर शायद एक दिन सफल भी हो जाती है। दोस्तों, इस जीबी रोड में जो कोठा होता है, उस कोठे के बाहर एक लड़का होता है जिसकी चाय की दुकान होती है, और वो उस चाय की दुकान में चाय बनाया करता है। और चाय बनाने के बाद में उस कोठे पर उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उस कोठे की जो मालकिन होती है, उसका यह कहना रहता है कि एक टाइम, दो टाइम आपको इस कोठे पर चाय लेकर के आना है, कितनी चाय आपने पिलाई ये चीज उसको बताना है, और जो उसका पैसा होता है, उस टोटल पैसा जो कोठे की मालकिन है
वो एक हफ्ते में उसके टोटल पैसे का हिसाब कर दिया करती है। जो लड़का होता है उसका नाम होता है मोहन। मोहन की उम्र लगभग वही 22-23 साल के आसपास होती है। वो बचपन से बनारस अपने घर से वो भाग करके बनारस चला जाता है। बचपन में वो जब छोटा होता है, लगभग जब उसकी उम्र वही लगभग 10 से 12 साल के आसपास होती है, तब वो बनारस से दिल्ली पैसे कमाने के लिए चला जाता है। क्योंकि जो मोहन होता है वो पढ़ने के लिए थोड़ा डरता है, और जब उसके पिताजी उसको इस चीज के लिए डांटते हैं तो एक दिन वो नाराज होकर के बनारस से ही गाड़ी पकड़ता है, ट्रेन में बैठ जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली में पहुंचने के बाद में, क्योंकि कोई इतने बड़े बच्चे को कौन सी नौकरी मिलती, कौन सा काम मिलता, एक वो दुकान पे, चाय की दुकान पे, एक होटल पे रहने लगता है। वहां पर कप प्लेट धोया करता है, और कप प्लेट धोने के बाद में जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, अब लगभग जब वो 18-20 साल का हो जाता है, तो वो खुद एक जीबी रोड के बाहर एक चाय की दुकान खोल लेता है। क्योंकि दोस्तों, जो चाय की दुकान होती है उसमें कुछ इतना ज्यादा खर्च भी नहीं होता है, थोड़ा सा सामान लगता है और वो चाय की दुकान खोल लेता है। और फिर उसे चाय सप्लाई करने के लिए भी ठीक ठाक जगह मिल जाती है। एक एक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, बस चाय बनाता है और वहां पर पहुंचा देता है। बाकी जो लोग भी आते हैं वो भी पी करके चले जाते हैं। एक दिन जब वो उस कोठे पर पहुंचता है, और कोठे में पहुंच करके जब वो सारी लड़कियों के रूम पर चाय लेकर के जाता है, उसी समय जब वो एक रूम पर पहुंचता है तो उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसको उसने उस कोठे पर पहली बार देखा था। और जब उसकी नजर उसको पहली बार देखता है तो देख करके वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसको देख करके ऐसा लग रहा था शादी का नया जोड़ा, हाथों में नई चूड़ियां, मांग में सिंदूर। ये देख करके साबित हो रहा था कि जैसे अभी उसकी शादी को मात्र कुछ ही दिन हुए हैं। और वो उस लड़की से कहता है कि आपको चाय पीना है, तो वो कहती है कि नहीं, आप हमारी मदद कर दीजिए, आप मेरा एक नंबर मिला दीजिए और मेरी इस नंबर पर बात करवा दीजिए मेरे पति से। शायद वो जिस तरीके हम यहाँ पर तड़प रहे हैं, वो शायद कहीं बाहर मेरे लिए तड़प रहे होंगे। अब जो लड़का होता है, मोहन होता है, उसे मालूम होता है कि आखिरकार अगर हम इस लड़की की मदद करते हैं तो हमारी नौकरी, हमारा धंधा तो यहाँ से चला जाएगा। इसलिए वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो धंधा है, हमारा जो गुजर बसर यहाँ से चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। और वो वहां से चुपचाप वापस चला। जिस समय वो उस कोठे से बाहर निकल रहा होता है, बाहर उसे एक आवाज मिलती है। जो उस कोठे की मालकिन होती है, उस कोठे की मालकिन के पास में एक आदमी खड़ा होता है, और वो कहता है कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो अभी तक किसी के साथ में ना सोई हो, बिल्कुल नई हो। जो मालकिन होती है वो कहती है कि ठीक है, लड़की तो एक ऐसी है जो अभी 2 दिन पहले आई है, आज तक अभी उसके साथ में किसी ने संबंध नहीं बनाए हैं, किसी ने उसको टच नहीं किया है। पर उसके पास में अगर आप जाएंगे तो आपको अपने रिस्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो आपको मार सकती है, गुस्से में आपके साथ में कुछ भी कर सकती है। फिर बाद में आप हमसे ये चीज नहीं कहेंगे कि हमने उस लड़की के साथ में कुछ किया नहीं, उसने करने ही नहीं दिया। तो लड़का जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तैयार है, और हम एक नहीं 2 लोग जाएंगे। तो जो मालकिन होती है कहती है कि आपको पता है कि 2 का चार्ज क्या लगेगा। एक तो पहली बात, आपको हम ऐसी लड़की दे रहे हैं जो पहली बार आपको मिल रही है, किसी के पास में अभी तक गई नहीं है, और दूसरी आप 2 लोग जाएंगे। तो जो आदमी होता है, जो लड़का होता है, वो कहता है कि ठीक है, आपका जो भी चार्ज होगा हम देंगे। मालकिन बोलती है कि ठीक है, पैसे जमा करवाती है, और पैसे जमा करवाने के बाद में उस आदमी को, उस लड़के को उस रूम के पास में छोड़ दिया जाता है। अब वो उस रूम के अंदर जाता है, वो लड़की देखती है पहले एक आदमी, फिर देखता है थोड़ी देर में पीछे से कि 2 आदमी। अब उन दोनों आदमी जो होते हैं उनको देख करके वो लड़की चौंक जाती है, उस लड़की के रूम के अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद में उसके साथ में क्या क्या करते हैं ये तो किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। पर जो लड़की होती है बहुत तेज चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसके रूम के अंदर से काफी तेज आवाजें आ रही होती है।
और ये आवाजें उस लड़के मोहन के कानों में पड़ती हैं जब वो उस कोठे से बाहर निकल रहा होता है। तो उसके मन में एक ख्याल आता है, वो सोचता है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है, जब भी मैं यहाँ चाय लेकर के जाता हूँ, जब भी मैं उस लड़की के पास में पहुंचता हूँ, तो लड़की हमसे बस एक ही बात डेली कहती है कि हमारी मदद कर दीजिए, हमारा ये नंबर मिला दीजिए। इसके आखिरकार क्या मामला है? अब वो मोहन को थोड़ा सा उस लड़की की बातों पर, उस लड़की के चेहरे पर, उस लड़की की मासूमियत पर उसको तरस आने लगता है। वो अपने मन में विचार करता है कि चलिए ठीक है, आखिरकार अब हम इस लड़की से मिलेंगे और इसकी पूरी बात जानेंगे कि आखिरकार इसके साथ में हुआ क्या है। इसके लिए मोहन एक दिन उस कोठे की जो मालकिन होती है, उस कोठे की मालकिन से कहता है कि मालकिन, आज हमें उस लड़की के साथ में सोना है, उस लड़की के साथ में रहना है। तो कहती है कि अभी नई लड़की है, कीमत उसकी बहुत ज्यादा है। मोहन भी कहता है कि जो भी कीमत होगी हम दे देंगे, क्योंकि मोहन तो एक तरह से उस कोठे का विषय में सब कुछ जान रहा होता है, कब कौन आता है, कब कौन जाता है। क्योंकि आज लगभग 3-4 साल से जो वहां पर चाय बेचने का वो काम कर रहा था, कोई बाहरी जैसा नहीं होता। ठीक है, मालकिन मोहन को उस कमरे पर भेज देती है। अब मोहन उस कमरे में जाता है। जाने के बाद में वो जो लड़की होती है, वो उसको देख करके हाथ जोड़ करके रोने लगती है। कहती है कि आखिरकार हमने आपसे इतनी बार कहा कि आप हमारे पति से मेरी बात करवा दीजिए, हमारा एक नंबर है उस पर फोन करवा दीजिए, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। चलिए ठीक है, आप अगर मुझसे यही उम्मीद करते थे, आपको भी वही चाहिए जो सारे लोगों को चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप एक बार मेरी बात करवा दीजिए मेरे नंबर पर, और आप जिस तरीके से कहेंगे, जैसे कहेंगे, उस तरीके हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये बात जो वो लड़का होता है, मोहन होता है, वो सुन करके वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके पास में इसलिए आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है आपके साथ में, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए आपको इस कोठे पे आना पड़ा। तब वो जो लड़की उस मोहन को बात बताती है, वो बात सुन करके जो मोहन होता है उसको उसके ऊपर तरस आ जाती है, दया आ जाती है। वो लड़की दरअसल दोस्तों मोहन को बताती है कि वो कलकत्ता की रहने वाली है। कलकत्ता में एक अपने मकान में जब रहा करती है, जब वो लगभग इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। इंटर की पढ़ाई के समय उसके जो कॉलेज का एक दोस्त होता है, स्कूल का एक दोस्त होता है, उस दोस्त के साथ में उसको प्यार हो जाता है। अब ये चीज लगभग 2-3-4 साल चलती रहती है। उसके बाद में जब वो लड़की शादी करने के योग्य हो जाती है, तो उसके माता पिता जो होते हैं वो उसकी शादी किसी दूसरी जगह पर फिक्स कर देते हैं, किसी दूसरे लड़के के साथ में। और जब उस लड़की को ये मालूम पड़ता है कि आखिरकार अब मेरी शादी मेरे जो दोस्त है जिससे वो प्यार करती है उसके साथ में नहीं हो पाएगी, तब वो दोनों एक दिन अपनी बात अपने दोस्त से बताती है कि मेरे पिताजी जो है, मेरे माताजी, मेरे घर वाले मेरी शादी किसी दूसरी जगह पर कर रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि अब हम लोगों के पास में एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि हम दोनों कहीं साथ साथ भाग चलते हैं। अब उन दोनों के पास में पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि भागना है, कहीं से जाना है, कुछ खाना है, पीना है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। इसके लिए जो लड़की होती है वो अपने जो माँ के गहने होते हैं, घर पे कुछ नगद पैसे रखे होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के उस लड़के के साथ में भागने के लिए तैयार हो जाती है। और वो दोनों एक दिन कलकत्ता से गाड़ी पकड़ते हैं और दिल्ली शहर के लिए चलते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग यहाँ कहीं आसपास रुकेंगे तो फिर किसी को मालूम पड़ेगा। दिल्ली चलेंगे, दिल्ली देश की राजधानी, इतना बड़ा शहर, बहुत से लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं, वहीं पर चलेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे और काम धंधा करके वहीं पर अपना गुजारा करेंगे। पर वो लड़की कहती है कि जिस समय हम ट्रेन पे आ रहे होते हैं, हम दोनों लोग जब ट्रेन पे थे, उसी समय एक व्यक्ति हमारे पास में बगल में बैठा होता है। वो खाने के लिए कुछ सामान निकालता है और हम दोनों लोगों से प्यार से खाने के लिए पूछ लेता है, क्योंकि हम लोग भी भूखे होते हैं। उस समय हम लोगों के पास में खाने के लिए कुछ था नहीं, हम लोग थोड़ा सा डरे भी थे, दहशत में थे, इसलिए हम लोग वो खाना खा लेते हैं।
और खाना खाने के बाद में हम दोनों लोग बेहोश हो गए और उसके बाद में हम तो यहाँ हैं, पता नहीं वो जो हमारे पति हैं वो कहाँ हैं, किस हालात में। ये सुनकर के वो जो लड़का होता है, मोहन होता है, उसको उसकी बातों पर तरस आ जाती, दया आ जाती। कहता है कि चलिए ठीक है, अब हमारी नौकरी रहे या ना रहे, हमारा जो व्यवसाय है वो रहे या ना रहे, पर हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अब वो मोहन उस लड़की से वो नंबर लाता है। नंबर लाने के बाद में उस नंबर को लगाता है और जब उस नंबर पर वो फोन करता है तो वो नंबर तो स्विच ऑफ आता है, पर जब ट्रू कॉलर में नाम लिख करके आता है तो वो नाम लिख करके आता है इमरान। अब मोहन जब देखता है कि आखिरकार ये जो नंबर है इस पे इमरान लिख करके आ रहा है, जबकि वो लड़की अपने आप को हिंदू बताती है, उसकी जो शादी हुई है तो वो भी शायद किसी हिंदू लड़के के साथ में हुई, पर ये इमरान लिख करके क्यों आता है। तब वो सोचता है कि आखिरकार हम इस लड़की के पीछे बैकग्राउंड को जानेंगे, खंगालेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है। अब वो उस लड़की के बारे में पता करता है, उसके विषय में पूरी जानकारी करता है। जानकारी करने के बाद में, क्योंकि कोठे पर वो अक्सर आता जाता रहता था, उसे किसी चीज की रोक टोक नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियों को यह पता होता है कि कौन किसी को किसी ने बेचा है, या वो अपनी मजबूरी पे आई है, या फिर उसको जबरदस्ती लाया गया है। तो वहां पर जो दूसरी लड़कियां होती हैं वो मोहन को ये बात बताती हैं कि इसको ये नहीं पता है कि जिसके साथ इसने शादी की है इसके पति ने इसको यहाँ पर बेच दिया है। अब जब यह बात मोहन को पता लगती है तो मोहन को उसके ऊपर और तरस आने लगती है। अब वो मोहन एक दिन मौका देख करके, क्योंकि वो कोठे के अंदर किसी भी समय आ जा सकता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती। एक दिन रात का समय होता है, जिस समय लगभग लोग वहां पर सो रहे होते हैं, उसी समय जो मोहन होता है मौका देख करके वो उस लड़की को उस कोठे से निकाल लेता है, और कोठे से निकालने के बाद में उसको अपने साथ ले जा लाता है बाहर, और बाहर लाने के बाद में वो तुरंत वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली साइड से ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन पकड़ करके पटना के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। वहां कोठे से निकलता है और पटना के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। रास्ते में वो लड़की फिर कहती है कि हमारे पति का नंबर लगा दीजिए, पर वो जैसे ही उसका नंबर लगाता है तो फिर एक बार नंबर बंद बताता है। पर थोड़ी ही देर के बाद में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि अवेलेबल नंबर। जैसे कि जब हम कोई नंबर बंद होता है हम उस पर कॉल करते हैं तो फिर बंद बताता है, पर जैसे वो मोबाइल खुलता है तो बताने लगता है कि अब ये जो नंबर था वो नेटवर्क पे आ गया है, ये फिर जो स्विच ऑफ था वो खुल गया, ये नंबर अब बात करने के लिए अवेलेबल हो गया। ये सुनकर के, ये देख करके वो जो लड़का होता है उस नंबर को एक बार फिर लगाता है, और शायद वो नंबर इसीलिए खुला था कि अगर वो लड़की उस कोठे से बाहर ना निकलती तो वो नंबर ना खुलता, क्योंकि जो कोठे के लोग होते हैं वो शायद उस इमरान के पास में उसके दूसरे नंबर पर कॉल करके ये बात बोली थी कि आपकी जो पत्नी है जिसको आपने इस कोठे पर बेचा था वो यहाँ से भाग गई है, तो जरूर आपके पास में आने की कोशिश करेगी, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी, इसलिए आप अपने उस नंबर को खोल दीजिए, वो आपसे बात करेगी, और जैसे ही वो आपके पास में आती है आप उसको हमारे पास में फिर से लेकर के आइए। अब जो इधर वो लड़का मोहन होता है वो उस लड़की से कहता है कि देखो ऐसा है कि हम आपको एक बात बताने वाले हैं, पर शायद आपको हमारी बात पे यकीन नहीं होगा। तो लड़की कहती है क्या? तो कहता है कि आपको ये सुन करके बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। लड़की कहती है कि नहीं, अगर हमें इतने तो दुख हुए ही हैं, और बता दीजिए, और थोड़ा सा सह लेंगे। तब मोहन उस लड़की से कहता है कि आपने जिस लड़के के साथ में भाग करके शादी की है, जिस लड़के के साथ में आप अपने माँ पिता को छोड़ करके आई, उसी लड़के ने आपको इस कोठे पर बेच दिया है। ये सुनकर के उस लड़की के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, उसे यकीन नहीं होता, वो विश्वास ही नहीं करती, वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। तब मोहन कहता है कि क्योंकि उसका मोबाइल नंबर खुल गया हो चुका होता है, तब मोहन कहता है कि चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इस लड़के से। नंबर मिलाता है, कॉल जाती है। अब मोहन कहता है कि हम उस कोठे से बोल रहे हैं, आप जो भी ये लड़की को 2 दिन पहले आप यहाँ पर बेच करके गए थे वो लड़की कहीं भाग गई।
और वो आपसे मिलने के लिए जरूर आएगी, और जैसे ही आपके पास में आती है उसको हमारे पास में आप लाइए। स्पीकर मोहन ने खोल रखा था। तो जो उसका पति होता है, इमरान होता है, वो कहता है कि आप इससे बेखबर रहिए, हमने अपना नंबर जो है वो चालू कर दिया है, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 1 से 2 दिन में वो हमारे पास में जरूर आ जाएगी, और जैसे ही हमारे पास में आती है हम उसे दोबारा आपके पास में लेकर के आ जाएंगे। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता, और वो फूट फूट कर रोने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि आखिरकार मैंने किस लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दी, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अब जो मोहन होता है वो कहता है कि आप परेशान ना हो, हम आपसे एक बात कहते हैं कि आपको अब अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माता पिता के पास में चले जाना चाहिए, उनसे आप माफी मांग लीजिएगा, उनको अपनी आप पूरी हकीकत बता दीजिएगा, वो जरूर आपको माफ कर देंगे। पर वो लड़की कहती है कि नहीं, अब हम अपने घर तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के एक मुस्लिम लड़के से शादी की, और ये बात मेरे माता और पिता को कभी भी गंवार नहीं होगी, कभी भी वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ठीक है, जहां हमारी जिंदगी ले जाएगी वहां हम जाएंगे। वो लड़का मोहन कहता है कि चलिए अच्छा ठीक है, अब हमारा भी तो काम धंधा वहां से खत्म ही हो गया है, क्योंकि अगर हम वहां वापस जाते हैं तो वो लोग हमें भी पकड़ लेंगे और हमें भी मारेंगे। अब वो दोनों पटना शहर पहुंच जाते हैं। पटना शहर में करें तो क्या करें, क्योंकि अब नई जगह थी, बस एक ही काम था जो थोड़े पैसों में तैयार हो जाता है। वो लड़का वहीं पर एक चाय की दुकान खोल लेता है और चाय बनाने लगता है। उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। फिर एक दिन कुछ समय जब बीतता है तो एक दिन वो लड़की अपनी माँ के पास में फोन करती है, और फोन करने के बाद में अपनी माँ को पूरी बात बताती है, पूरी दास्ता बताती है, और वो बताती है कि माँ, अब मैं जिस लड़के के साथ में गई थी उस लड़के के साथ में नहीं, बल्कि मैं मोहन के साथ में हूँ। मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने हमारी किस तरीके से मदद की, इसी की वजह से हमारी शायद जान बची है, हम आज जिंदा है। दोस्तों, उस माँ का दिल एक बार फिर पिघल जाता है, क्योंकि कहते हैं कि माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं होते। अपनी औलाद को माँ बाप कभी भी किसी भी दुखी हालत में देख ही नहीं सकते। जितनी उनकी क्षमताएं होती हैं, गरीब हो या अमीर हो, हर माँ बाप अपनी औलाद को हरदम खुशी देखना चाहता है। वो माँ बाप फिर उस अपनी बेटी को माफ कर देते हैं, और वो दोनों, बेटी अपनी माँ बाप के पास में आने जाने लगती है, और जो मोहन होता है उसकी दुकान भी एक अच्छी दुकान धीरे धीरे बन जाती है। अब उन दोनों की जिंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से कटने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि आखिरकार हर लड़की को, यह दुनिया में हर लोग मोहन के जैसे नहीं होते। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जिसे कि मोहन जैसा कोई लड़का मिल जाए। इसलिए दोस्तों, शायद हम लोग कभी भी इस चीज को सोच नहीं पाते हैं कि आगे आने वाले परिणाम क्या होंगे, कौन हमारे साथ में क्या कर सकता है। अपने उन माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने उन माँ बाप को दुखी कर देते हैं जिन्होंने हमारा 20 साल, 22 साल, 25 साल तक हमारी हर बात को मानते हैं, हमारे हर सुख दुख को मानते हैं। उन्हें लाख दुख हो जाए पर वो कभी भी हमें दुखी नहीं देख सकते, और हम लोग कुछ क्षण की बातों के लिए, मीठी मीठी बातों में ऐसा फंस जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। कभी भी किसी के माँ बाप किसी के लिए अनर्थ नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।